तब राजा ने गुस्से में पूछा, अगर मैं ब्राह्मणों को भूमि दान में दे दूं और फिर भी मुझे पुत्र न हुआ तो फिर क्या? इस पर चौधरी ने निडर होकर कहा, महाराज, यदि ऐसा हुआ तो आप मुझे फांसी की सजा सुना देना। अगले 9 महीने तक आपके दरबार में गुलामी करूंगा। आप जो कहेंगे वही करूंगा, कोई शिकायत नहीं होगी। उसके बाद उसी दिन राजा महल की सबसे ऊपरी छत पर पहुंचे और ऊंची आवाज में घोषणा कर दी। राजा ने कहा, सुनो, जिन ब्राह्मणों की भूमि मेरे पूर्वजों ने दान में दी थी और जिसे मैंने उनसे वापस छीन लिया था, मैं आज उसी भूमि को वापस लौटा रहा हूँ। जो भूमि तुम लोगों की थी उस पर फिर से अपना अधिकार कर लो। आज से वह भूमि पुनः तुम्हारी है। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरा राज्य हिल उठा। और आश्चर्य की तो यह बात थी कि उसी रात रानी के गर्भ धारण हो गया। गर्भ धारण होते ही राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद चौधरी पूरे 9 महीने तक राजा के दरबार में ही रहा। खाना पीना, रहना सहना सब कुछ उसने वहीं करना शुरू कर दिया। वह हर दिन दरबार की सेवाएं करता रहा और अपनी प्रतिज्ञा निभाता रहा। धीरे धीरे समय बीत गया और पूरे 9 महीने गुजर गए। तब रानी ने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पुत्र का बाल स्वर बिल्कुल साथ नहीं दिया। वह न रो रहा था, न आवाज कर रहा था, बस चुपचाप पालने में सो रहा था, आंखें बंद किए हुए। उसी समय चौधरी राज्य के बाजार में कुछ सामान लेने गया हुआ था। जैसे ही वह महल के अंदर आया, उसने देखा कि महल की दासियां और रानी सब इधर उधर भाग रही हैं और पूरे महल में घबराहट फैली हुई थी। कोई बच्चे के पास धुआं कर रही थी, कोई ताबीज बांध रही थी, कोई मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल चुप पड़ा था। तभी चौधरी तेजी से भागता हुआ राजा के पास पहुंचा। राजा सिंहासन पर बैठे गहरी चिंता में डूबे हुए थे। वह उसी सोच में उलझे थे कि आखिर बालक रो क्यों नहीं रहा है। तभी चौधरी ने कहा, राजा जी, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? मैंने आपके चेहरे पर पहले कभी ऐसी चिंता नहीं देखी। राजा ने दुखी मन से जवाब दिया, चौधरी, मैं बहुत परेशान हूँ। चौधरी, तुमने कहा था कि रानी 9 महीने बाद पुत्र को जन्म देगी। देखो, रानी ने सच में पुत्र को जन्म दे दिया है, लेकिन समस्या यह है कि बच्चा रो ही नहीं रहा। उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही, वह कोई स्वर नहीं दे रहा। जब तक बच्चा रोएगा नहीं, उसकी जान को खतरा बना हुआ है। बस यही बात मुझे सबसे ज्यादा चिंता में डाल रही है। तब चौधरी सोच में पड़ गया। उसे भगवान की वह बात याद आई जो उन्होंने स्वप्न में कही थी। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।